अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुराद, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जैसा कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं हमेशा जो है वो एक तरफा गुफ्तगू करता हूं। और आज मैंने सोचा कि एक तरफा गुफ्तगू को जो है वो दो तरफा गुफ्तगू बनाया जाए। और इसीलिए जो है मैंने अपने एक बहुत ही पुराने बहुत ही अच्छे दोस्त को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। द कचहरी विद द पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस सेगमेंट का नाम है। सबसे पहले मैं इनका तारुफ करता हुआ जाऊं। इनका नाम है सरमद आफ्ताब लाशारी। ये एक पाकिस्तानी सोशल साइंटिस्ट हैं, माहिर तालीम और मुसन्निफ भी हैं, जो पाकिस्तान स्टडीज, समाजी तबसरे और नौजवानों की वकालत में अपने काम के लिए मशहूर हैं। वो फिलहाल सक्कर सिंध में बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जहाँ वो पाकिस्तान स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे मजामीन पढ़ाते हैं। तो सरमद, बहुत शुक्रिया। Thank you for Murad. Thank you for having me. Nice to see you after a long time. Yeah, same here. Pleasure to see you too. So I'll start with my first question to you. जैसा कि मैंने अभी आपके तारुफ में भी कहा कि आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, तो मैं आपसे पूछना यही चाहूँगा कि आप सोशल साइंसेस में कैसे आए। आपने सोशल साइंसेस का इंतखाब कब, क्यों और कैसे किया? It's a very interesting story. बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को अक्सर के हम लोग जब इंटरमीडिएट में थे तो हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन होते हैं ना सिंधी नौजवानों के पास अक्सर, एक प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। मेरी फैमिली जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो मेरे ऊपर बड़ा शदीद प्रेशर था कि आप मेडिकल करो। लेकिन मुझे मेडिकल बैकग्राउंड से मसला ये था कि मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की कोई समाजी सोशल लाइफ उनकी नहीं होती है। वो भागम दौड़म क्लिनिक और हॉस्पिटल से तो वैसे ही मुझे अजीब किस्म की एंजाइटी होती है। तो आई थॉट कि इंजीनियरिंग वुड बी गुड, लेकिन इंजीनियरिंग में मसला ये था कि हमें पता नहीं था कि मैथमेटिक्स इतनी खौफनाक है। तो फर्स्ट ईयर अंडर में जब हमने कैलकुलस और डेरिवेशंस किए तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर हमने कहा कि चलो एक नया रुझान चल रहा था उन दिनों, बीबीए चल रही थी बिजनेस की। तो बिजनेस करना चाहिए और बीबीए करना चाहिए और एमबीए करना चाहिए और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में किसी में काम करना चाहिए। सक्कर आईबी में हम लोग एनरोल्ड हो गए। 3 सेमेस्टर तक मैं वहां पर पढ़ता रहा और वहां पर भी मेरे तकरीबन 2-3 एफ्स लग गए, अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट में और कैलकुलस और अलजेब्रा में। तो हम वी वर डायरेक्शनलेस। एक बार हम लोग अकाउंटिंग का मेरा पेपर था, रात को हम पढ़ रहे थे, मेरा एक दोस्त आया सईद शेख, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा, ही इज अ मेंटर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। ही ब्रॉट अ प्रोस्पेक्टस ऑफ ज़ेबिस कराची और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। ज़ेबिस कराची में एक प्रोग्राम है बीएस सोशल साइंसेस का और तुम इसके सब्जेक्ट्स देखो। मैंने कहा यार मेरा अकाउंटिंग का पेपर है, तुम मुझे पढ़ने दो। कहता है नहीं, इसको छोड़ो, तुम ये डिस्कस करो और इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ अल्टरिंग कन्वर्सेशन फॉर। तो वो आया मेरे पास, हमने तकरीबन 6.5-7 घंटे सारी रात बैठकर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के बारे में बात की। जो जैबिस का जो प्रोग्राम है सोशल साइंसेस का, इट्स अ वेरी डाइवर्स प्रोग्राम। मतलब मल्टीकल्चरलिज्म एंड एथनिसिटी एंड लिटरेचर एंड फिलोसफी एंड आईआर एंड साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव वाले सब्जेक्ट्स थे। तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया उसने और उस कन्वर्सेशन में 6-7 घंटे की कन्वर्सेशन में कन्विंस हो गया कि आई हैव टू डू सोशल साइंसेस। और जाहिर सी बात है जब हम सोशल साइंसेज में आए, यहाँ पर वो वाला कहानी नहीं कि मेरे बाबा को किस तरह कन्विंस किया कि सोशल साइंसेज करनी है, बीबीए नहीं करना, हम भाग के जाबिस चले गए। तो सोशल साइंसेज आपकी आंखें खोलता है। हमें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की सोसाइटी में आइडियाज की यूटिलिटी क्या है। लोग बात करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट होता है लोगों का और उस ओरिएंटेशन से लोग कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ। फिर हमें समझ आया कि पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, फाशिज्म कैसे प्रोपेगेट करता है, रीजन की क्या यूटिलिटी है, रिलीजन के कंट्रोडिक्शंस क्या है, इंसान की नफ्सियात के क्या मसाइल हैं। तो वो जो डिस्कशन होती थी, आप ज्यादा से होते थे, हम लोग मुलाकात करते थे, अक्सर आपसे भी मुलाकात होती थी। तो वो जो डिस्कशन हम करते थे, इट वाज वेरी लाइफ अल्टरिंग फॉर अस। और वो एक पूरी नई दुनिया थी जिससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा जो है टूट फूट का शिकार हुए हम लोग। कभी कभी हमारे बिलीफ चैलेंज हो जाते थे क्लास में, तो बड़ा गुस्सा आता था, हम टीचर्स के साथ बड़ा आर्ग्यू करते थे और बहुत अच्छी फैकल्टी थी।
तो जेबिस का जो सोशल साइंसेज का है, इट्स इट्स न्यू। उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी एक्टिविज्म चाहिए आपको सोशल साइंसेज के बारे में। सोशल साइंसेज के बारे में पाकिस्तानी एकेडमिया में कोई अच्छी राय नहीं है। हमें समझते हैं कि ये तो बीए और आर्ट्स और पॉलिटिकल साइंस और ऐसे ही करते हैं, इनका कोई खास कोई फायदा नहीं है। आपको अगर पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डअप करना है तो लोगों को सोशल साइंसेस पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको टॉलरेंस बिल्डअप करनी है सोसाइटी में, अगर आपको डिबेट करना है, अच्छे तरीके के साथ नैरेटिव बिल्डअप करना है, तो यू हैव टू टीच सोशल साइंसेज, यू हैव टू टीच देम कि आपकी आइडियाज की क्या विकत है, आपकी विकेबलरी किस तरह से कंसीव होती है, आइडियाज किस तरह से कंसीव होते हैं। तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो आज तक मेरे ऊपर फुटप्रिंट इतना है उस कन्वर्सेशन का जो 6-7 घंटे पहले सईद शेख के साथ मेरी हुई थी। इनफैक्ट आई एम डूइंग पीएचडी ऑन सोशल साइंसेस करिकुलम। मेरा जो प्रपोजल होगा अभी, अभी ऑनगोइंग प्रोसेस तो मेरी पीएचडी है, बिकॉज आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद द आइडिया कि पाकिस्तान में सोशल चेंज आएगा तो कैसे आएगा, उसके लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में सोशल साइंसेज इज अमेजिंग। शर्त ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप यू शुड बी ऑब्सेस्ड विद आइडियाज एंड यू शुड लुक एट द सोशल लेबोरेटरी। आपके सामने जो सोसाइटी है, आपके सामने जो हम्म। समाज है, वो एक्सपेरिमेंट है। वो आपके सामने जो है एक्सपेरिमेंट है, उसको आप देखकर आप एनालिसिस करें और चीजों को बिल्डअप करते रहें। मेरे ख्याल से इससे इससे और एक और भी चीज होनी चाहिए कि आप यू शुड बी ओपन टू आइडियाज। आप जब क्लास में जाएं तो एक खुले जहन के साथ जाएं, खुले दिमाग के साथ जाएं, और आप इस नियत के साथ जाएं कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुख्तलिफ जो डिस्कोर्स है, अगर वो हमारे पर्सपेक्टिव से अलग है तो हमें पहले उसको सुनना चाहिए। फिर हमारे अगर अगर हमारा कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई हमारा रद्द दलाल है, तो फिर हमें वो देना चाहिए। ना कि सिर्फ हमें एक जुनूनियत अपनानी चाहिए और हम कहें कि नहीं, बस जो मैंने सीखा है वही सही है, या जो मैं सालों से, सदियों से सुनता हुआ आ रहा हूँ, या जो हमारा कल्चर सदियों से फॉलो करता हुआ आ रहा है वही सही है। ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। ये पहली और पहली 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 रियलाइजेशन यही होती है ना। मैं आई वाज वेरी रिलीजियस। जब मैं जर्बिस में गया तो मैं बहुत ज्यादा मजहबी था। तो बहुत सारे ऐसे नैरेटिव थे जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगते थे। क्योंकि वेस्टर्न पूरी इपिस्टेमोलॉजी जो है, वेस्टर्न पूरी ओरिएंटेशन जो है, वोकैबलरी जो उनकी है, सारी सारी आइडियाज जो कंसीव करते हैं, वो तो आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड व्यू को चैलेंज कर देते हैं ना। आप अगर जब फिलोसफी पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा टूट फूट हो जाएगी। और वो ऐसी कोई मामूली टूट फूट नहीं है। वो इट इज गोइंग टू रीडिफाइन यू एंड रीशेप यू इन वेरियस मल्टीपल वेज। तो उसके डेफिनेटली। पर असरात भी हैं। यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीमिस्ट, यू डोंट हैव टू बी रेडिकल, यू डोंट हैव टू बी अथीस्ट ऑफ कोर्स। लेकिन आप आपके अंदर शिफ्ट बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है सामने। For that shift, you have to be open. You have to be ready that you are going to learn, and if in case anything comes along, you will adopt it. You will adapt yourself for that. So I think ये बहुत हाँ जरूरी है। बिल्कुल। जी, उसके लिए टाइम, उम्र हमारी छोटी थी, हम लोग टीनेजर। आई वाज लाइक हार्डली 23-24 ईयर्स यंग बॉय। और उसके लिए रीडिंग होती है, उसके लिए ज्यादा मुताला होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जितना आप लोगों को सुनते हो। उसमें मैं एक और चीज अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यूट्यूब इज वेरी एजुकेशनल। मुझे याद है 2012-2013 में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो गया था, तो हम बड़े परेशान हो गए थे। यूट्यूब में बहुत सारे काम के पॉडकास्ट हैं जो लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं, आइडियाज के बारे में। एंड बहुत ज्यादा हमारी तालीम तालीम जो हमारी हुई वो यूट्यूब पर हुई। क्लास बिल्कुल। का डिस्कोर्स होता था, कोई किताब का नाम सुनते थे, फिर घर जाकर उस ऑथर को यूट्यूब पर सर्च कर लिया और उसका इंटरव्यू सुन लिया, उसके पॉडकास्ट सुन लिया, एंड कम बैक टू द क्लास एंड डिस्कशन यूजिंग द रेफरेंस ऑफ दैट यूट्यूब। तो मेरे ख्याल में यूट्यूब को लोग समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है, कोई नॉन एजुकेशनल चीज है। यूट्यूब इज वेरी एजुकेशनल, उसमें भी। तो जाहिर सी बात है, आप डिस्टर्ब होते हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज किया जाता है। और आपके अंदर एक सर्टेन पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक सर्टेन टॉलरेंस होना चाहिए कि अदर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और उसको किया जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। चलें अब।